नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर क्लासेस में। आज मैं आपको 10वीं क्लास की हिंदी के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, शुक्ल युग की कालावधि है। इन चारों में से शुक्ल युग की कालावधि कब से कब तक है? पहला ऑप्शन है 1950 से 1900 तक, ख 1900 से 1920 तक, ग 1919 से 1938 तक, घ 1938 से 1947 तक। ठीक है, इन चारों में से शुक्ल युग की कालावधि कितनी है? आपका बिल्कुल सही जवाब है ग 1919 से 1938 तक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? निम्न में से छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? ठीक है, क रामधारी सिंह दिनकर जी, ख डॉक्टर नागेंद्र जी, ग रामचंद्र शुक्ल जी, घ अध्यापक पूर्ण सिंह जी। ठीक है, इनमें से छायावादोत्तर कवि आपके ऑप्शन नंबर क रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भागवत सरड़ोपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? निम्न में से जो है भागवत सरड़ोपाध्याय द्वारा रचित निबंध इनमें से कौन है? ठीक है, देखिए, ठूठा आम है, ठेले पर हिमालय है, दृष्टिकोण है, नदी के द्वीप है। इनमें से आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर क ठूठा आम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रस मीमांसा के लेखक हैं। निम्न में से रस मीमांसा के लेखक इनमें से कौन है? ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, गुलाब राय जी हैं, भगत स्वरूप उपाध्याय जी हैं, कि जयप्रकाश भारती जी हैं। ठीक है, इनमें से आपके ऑप्शन नंबर क आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रस मीमांसा के लेखक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? डॉक्टर नागेंद्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, गुलाब राय जी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, इनमें से शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार आपके ऑप्शन नंबर ग बाबू गुलाब राय जी हैं। बाबू गुलाब राय जी राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी है? इसमें से आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी है? ठीक है, जीवन यथार्थ की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता, कि मुक्तक काव्य की प्रमुखता। ठीक है, इसमें से कौन है? देखिए, इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ग क और ख दोनों ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक है। जीवन की यथार्थ की प्रधानता, बौद्धिकता की प्रधानता, दोनों ही आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? साकेत महाकाव्य जो है उसकी रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने की, जयशंकर प्रसाद जी ने की, हरिऔध जी ने की, कि नागार्जुन जी ने की? ठीक है, इनमें से आपको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क मैथिली शरण गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं? ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं? पद्माकर जी हैं, कि बिहारी लाल जी हैं, कि सूरदास जी हैं? ठीक है, इसमें देखिए पद्माकर और बिहारी दोनों ही रीतिकाल के कवि हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ग क और ख दोनों ही सही हैं। ठीक है, क और ख दोनों ही सही हैं, दोनों ही रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी युग के प्रमुख दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं? प्रगतिवादी युग जो है उसकी दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं? सौंदर्य भावना, करुणा तथा नैराश्य की भावना, मानवतावादी प्रवृत्ति, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा एकदम राइट आंसर है? चलिए देखते हैं।
ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल सही है। विद्रोह एवं क्रांति की भावना। प्रकृति का अर्थ ही है क्रांति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ललित ललाम के रचयिता हैं। ललित ललाम जो है उसके रचयिता कौन है? ठीक है, ललित ललाम के रचयिता आपके पद्माकर जी हैं, या मोतीराम जी हैं, या भूषण जी हैं, या बिहारी लाल जी हैं। ठीक है, इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ख, मोतीराम जी बिल्कुल सही है। मोतीराम जी ललित ललाम के रचयिता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका, हंसी हंसी भाजे देख दुल्हा दिगंबर को, पाहुनी जो आवे हिमालय के छाह में, निम्नलिखित में रस बताना है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है वही बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हंसी हंसी शब्द आया है, इसलिए हाथ रस होगा। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हरिमुख मनहु मयंक में पंक्ति में अलंकार क्या है? ठीक है, हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार क्या है? देखिए यहाँ पर मनहु शब्द आया है, यहाँ पर मनहु शब्द आया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्योंकि किसी भी पंक्ति में अगर मनु, मानो, मनहु, जन, जानो, जनहु ये सारे शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब नहीं भूलोगे ना। चलिए अगला प्रश्न देखो। लिख कर लोहित लेख, डूब गया दिनमणि अह, व्योम सिंधु सख देखी, तारक बुध बुध दे रहा। ठीक है, इन पंक्तियों में पहले और तीसरे चरण में मात्राएं बतानी है। पहले और तीसरे चरण में मात्राएं बतानी है। पहला चरण आपका ये है और तीसरा चरण आपका ये है। इसमें मात्राएं गिन लेते हैं और ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए पहले मात्राएं गिन लेते हैं। मात्राएं गिन लेते हैं। पहले चरण में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले चरण में 11 मात्रा। ठीक है, तीसरे चरण में देखो 2 1 3 3 3 2 5 5 1 6 6 1 7 7 1 8 8 2 10 1 11। ठीक है, तीसरे चरण में भी 11 मात्राएं आ गई, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका, सुदर्शन में उपसर्ग है। सुदर्शन शब्द जो है उसमें उपसर्ग क्या है? ठीक है, सुदर्शन शब्द जो है उसमें उपसर्ग आपका, देखिए सुदर्शन कैसे बना है, सुधन दर्शन, सुधन दर्शन। ठीक है, सुदर्शन में सुपसर्ग है, क्योंकि उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले जुड़ता है, तो दर्शन शब्द में सु आकर यहाँ पर जुड़ा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, घबराहट में प्रत्यय है। घबराहट शब्द जो है उसमें प्रत्यय है, यहाँ पर आहट जुड़ा है ना, ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा आहट। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका, भवानी शंकर में समास है। भवानी शंकर जो है उसमें समास है, कौन सा समास है? ठीक है, चलिए इसे समास विग्रह पहले कर लेते हैं। भवानी और शंकर। ठीक है, भवानी और शंकर और एवं शब्द आते हैं तो आपका द्वंद्व समास होता है और दोनों ही पद प्रधान होते हैं। भवानी प्रधान है और शंकर अलग प्रधान है। ठीक है, द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका, कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं क्या? कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं पर्यायवाची कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही है, पर्यायवाची कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका, प्रतीयकम। अगला प्रश्न है आपका,
प्रत्येकम का संधि विच्छेद है। निम्न में से इन चारों में से प्रत्येकम का सही संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, पहले चलिए संधि विच्छेद कर लेते हैं। प्रति धन एकम, प्रतिधन एकम। ठीक है, मिला लो कौन सा ऑप्शन है? क्या पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है कि चौथा है? देखिए, ये आपका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल सही है। प्रतिधन एकम यड़ संधि है ये, प्रत्येकम में यड़ संधि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है आपका, मधुसु रूप है मधु शब्द का कौन सा? सु आया है, किसी भी शब्द रूप में अगर लास्ट में सु आता है तो समझ लेना ऑप्शन नंबर ख सप्तमी विभक्ति बहुवचन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। हसेयु धातु रूप है हंस का। हसेयु धातु रूप जो है वो हंस का कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन नंबर क विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन इसका राइट आंसर है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।